हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा स्वाति संस्कृत एंड हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में हम नीति शतक के 2 श्लोक पढ़ेंगे। पहला श्लोक जो है वो आपका मंगलाचरण है, जैसे कि स्वप्नवासव दत्तम में भी हमने मंगलाचरण पढ़ा था। ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए क्या किया जाता है बच्चों? मंगलाचरण किया जाता है। इसी प्रकार नीति शतक के जो रचयिता हैं भर्तृहरि, उन्होंने भी पहला श्लोक किसके रूप में दिया है? मंगलाचरण के रूप में दिया है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ने से पहले जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स जरूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिक् काल आद्य अनविच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्य एक मानाय नमः शांताय तेजसः। अब हम क्या करेंगे? इसके अन्वय से अर्थ करेंगे। तो दिक् काल अद्य अनविच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत एक मानाय शांताय तेजसः नमः। ये क्या बन गया? इसका अन्वय बन गया है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? दिक् काल अद्य अनवच्छिन्न अनंतः, यानी जो दिशाएं कितनी है? 10। जो 10 दिशाओं और काल की सीमाओं में असीमित यानी जिसको बांधा नहीं जा सकता, सीमित यानी छोटा नहीं किया जा सकता, बांधा नहीं जा सकता, ऐसे और चिन्मात्र मूर्त यानी कि जो चैतन्य स्वरूप हैं, और स्वानुभूत्य एक माना है, जो स्व यानी कि स्वयं की अनुभूति यानी कि अनुभव के द्वारा ही जानने योग्य है, जो 10 दिशाओं और काल की सीमाओं से असीमित हैं और अनंत चैतन्य स्वरूप हैं, केवल अपने अनुभव के द्वारा ही जिनको जाना जा सकता है, ऐसे शांत और तेजस्वी ईश्वर को क्या है? नमस्कार है। ईश्वर की अनुभूति जैसा कि आप लोग जानते हैं वो कैसी है? हम अपने अनुभव के द्वारा ही उनको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, हम उनको आकृति नहीं दे सकते हैं, उनको हम केवल अनुभूति से अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए ईश्वर कैसे हैं? 10 दिशाओं से और काल यानी कि समय से और सारी की सारी चीज़ों से कैसे हैं? जिनको बांधा नहीं जा सकता है, चैतन्य स्वरूप हैं, जो चेतना वाले हैं, ऐसे जो शांत रहने वाले और तेजस्वी स्वरूप हैं ईश्वर, उनको हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। सीधे सीधे शब्दों में इसका अर्थ क्या आ जाएगा कि जो परमात्मा दिशाओं और काल की सीमाओं में नहीं बांधे जा सकते हैं और जो अनंत चैतन्य स्वरूप हैं और केवल अपने ही अनुभव के द्वारा जाना जा सकते हैं, उन शांत तेजोमय ब्रह्म को क्या है? नमस्कार है। अब आप ये सोचेंगे कि विशेष में क्या लिखेंगे? तो देखो बच्चों, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए क्या किया जाता है? मंगलाचरण किया जाता है। तो ये श्लोक किसके रूप में है? मंगलाचरण के रूप में है। दूसरी बात, इसमें निराकार ब्रह्म की इन्होंने भर्तृहरि जो है इसके रचयिता, उन्होंने क्या की है? वंदना की है। और तीसरा, परमात्मा देश और काल की सीमाओं में परिमित नहीं है, वह तो कैसे हैं? अनंत चैतन्य स्वरूप, शांत और तेज स्वरूप परमात्मा हैं। दूसरी बात, नमः के प्रयोग के कारण यहाँ पर परमात्मा के सभी विशेषण किसमें हैं? चतुर्थी विभक्ति में हैं। और अंत में इसमें क्या है? अनुष्टुप छंद है। तो ये पहला श्लोक क्या हो गया आपका? मंगलाचरण। अब इसमें पद्धतियाँ बताई हुई हैं, तो हम सबसे पहले कौन सी पद्धति पढ़ना प्रारंभ करेंगे? मूर्ख की निंदा, मूर्ख निंदा। इसमें श्लोक देखिए आप। बोध्यारो मत्सरग्रस्ता प्रभवः स्मय दूषिता अबोध उपहत च अन्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। कि बोध्यारे किसको कहते हैं हम? बुद्धिमान मनुष्य को, समझदार लोगों को। तो समझदार लोग मत्सरग्रस्ता यानी कि ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, और प्रभवः स्मय दूषिता जो प्रभावशाली हैं, सत्ताधारी हैं या शासक वर्ग हैं, वो किससे ग्रस्त हैं? अभिमान से ग्रस्त हैं। स्मय दूषिता यानी कि अभिमान से ग्रस्त हैं। और जो अन्य हैं, अब अन्य च अबोध उपहता, अन्य जो व्यक्ति हैं वो अज्ञान से पीड़ित हैं। इसीलिए क्या होता है? सुभाषितम अंगे जीर्णम, जो सुभाषित हैं यानी कि विद्वानों के और शास्त्रों के जो अच्छे वचन है, सु यानी अच्छे, भाष यानी वचन, जो अच्छे वचन हैं वो क्या होते हैं? शरीर में ही नष्ट हो जाते हैं। अंगे जीर्णम यानी शरीर में ही नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो यदि किसी के पास में कोई अच्छे गुण हैं तो उसे क्या कर देना चाहिए? सबको बांट देना चाहिए।
हम एक दूसरे को जब साझा करेंगे अपने गुणों को, तभी तो अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है कि विद्वान लोग जो हैं वो ईर्ष्या से ग्रस्त रहते हैं कि भाई ये आगे कैसे बढ़ गया, मुझे आगे बढ़ना है। और जो सत्ताधारी व्यक्ति हैं, यानी कि जो समर्थ हैं, ऐश्वर्य से युक्त हैं, वो क्या है, अभिमान से ग्रस्त हो जाते हैं। और अन्य जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनको अच्छे वचन समझाओ तो भी वो नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए क्या होता है, अच्छे वचन शरीर में, यानी कि विद्वानों के शरीर में ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब अगर आप इसको सरल शब्दों में समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि संसार में विद्वान, शासक और अज्ञानी 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। विद्वान पुरुष ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, जो दूसरों के एक दूसरे का वचन सुनने में क्या समझ लेते हैं, अपना अपमान समझ लेते हैं। दूसरे क्या है, शासक वर्ग हैं, वो धन और पद के अभिमान में इतने चूर हो जाते हैं कि अच्छे वचन सुनना ही नहीं चाहते। और तीसरी कोटि के व्यक्ति कौन है, अज्ञानी हैं, अबोध हैं। उनके सामने मधुर वचन, उपदेश वाक्य कुछ भी कहा जाए तो वो समझ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए कवियों, विद्वानों अथवा शास्त्रों के द्वारा उच्चरित, यानी कि बोला गया और लिखा गया मधुर वचन या उपदेश विद्वानों की मृत्यु के साथ शरीर में ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्योंकि वो कैसे रहते हैं, ईर्ष्या से ग्रस्त रहते हैं कि अरे मैं इसको बता दूंगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। जो सत्ताधारी हैं वो अभिमान में चूर हो जाते हैं। तो अच्छे वचन क्या होते हैं इन लोगों के शरीर में ही, क्योंकि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, तो वो उनके शरीर में ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए अच्छे वचन क्या है, शरीर में नष्ट हो गए। तो हमें बच्चों क्या करना चाहिए, नीति उपदेश, ये जो है आपकी नीति शतक, वो हमको क्या शिक्षा दे रही है कि हमें हमेशा अपने गुणों को दूसरों को देना चाहिए और दूसरे के गुणों को लेना चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, अनुष्टुप छंद है। तो मुझे लगता है आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब औरों से भी करवाइए। धन्यवाद।